तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो क्लास 12th इंग्लिश के अंदर एक पोएम है एंट जेनिफर टाइगर्स। इसका जो सेंट्रल आइडिया है बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो यार इस सेंट्रल आइडिया को हम किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, उस ट्रांसलेशन को ही आपको सीखना है, जिससे कि आपको कोई चीज़ रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े और तुरंत जाके आप बोर्ड एग्जाम में बना बना करके लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम किस तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 10 सेंटेंस है पूरे सेंट्रल आइडिया में। ठीक है, 10 सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे और 10 सेंटेंस से आपका कम से कम 100 से 150 वर्ड का सेंट्रल आइडिया हो जाएगा, जो कि बहुत ही काफ़ी है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, क्लास 12th इंग्लिश यूपी बोर्ड के अंदर ये 5 पोएम है। ठीक है, आप देख सकते हो, लेकिन 5 पोएम में से मैंने आपको माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया करा दिया है। इसी तरीके से कीपिंग क्वाइट का भी करा दिया है मैंने। ठीक है, और एक आपको आंट जेनिफर टाइगर जो कि आज मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको ढंग से एक तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है, कि तीनों में से एक सेंट्रल आइडिया आपका जरूर बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आंट जेनिफर टाइगर का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 10 सेंटेंस है पूरे इस पोएम सेंट्रल आइडिया के। 10 सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस ये है कि यह कविता एंट जेनिफर टाइगर्स एडर रिच के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए इसे कैसे ट्रांसलेट करोगे आप, ऐसे करोगे कि यह कविता, तो यहाँ लिख दो कि दिस पोएम। ठीक है, यहाँ लिखोगे आप दिस पोएम। ठीक है, अब पोएम का नाम क्या है, एंट जेनिफर टाइगर, तो इसको लिख देना आप। ठीक है, एंट जेनिफर्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना जेनिफर्स। ठीक है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स टाइगर्स। ठीक है, अब लिखी गई है, मतलब इज रिटन बाई एडर रिच। ठीक है, तो आप लिख देना इज रिटन बाई। ठीक है, इज रिटन बाई एडर रिच, तो यहाँ एडर रिच, यहाँ लिख देना आप एडर रिच, एड्रिन रिच। ठीक है, तो इस तरीके से पहला सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करके लिखना है। दूसरा देखिए, यह कविता एक स्त्री के दबे हुए जीवन और उसके मन की पीड़ा को दिखाती है, तो आप लिखोगे कि दिस पोएम सो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस पोएम दिखाती है, मतलब शो करती है। ठीक है, सो का मतलब यहाँ पर एस आएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है ये। ठीक है, तो दिस पोएम सो द सप्रेस लाइफ, दबे हुए जीवन को हम लिखेंगे सप्रेस लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सप्रेस। ठीक है, सप्रेस्ड लाइफ एंड उसके मन की पीड़ा को दिखाती है, मतलब उसके अंदर की पीड़ा को दिखाती है। तो इनर पेन ऑफ वुमेन, इसका आप लिख दोगे इनर, INNER। ठीक है, इनर पेन, पेन माने दर्द होता है। ठीक है, तो इनर पेन ऑफ ए वुमेन, वुमेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 2 सेंटेंस बनाने थे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे के सेंटेंस मैंने ट्रांसलेट कर दिए हैं, बस आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, देखिए तीसरा सेंटेंस आपका, आंट जेनिफर अपने वैवाहिक जीवन में डर और दबाव में जी रही हैं। ठीक है, तो आंट जेनिफर्स, ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट ये हो जाएगा। तो आंट जेनिफर जी रही हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इज लिविंग इन द फियर माने डर, एंड प्रेशर इन हर मैरिड लाइफ, और जो प्रेशर है, दबाव है, वो उनकी लाइफ में, कैसी, मैरिज लाइफ में, तो अपने वैवाहिक, तो मैरिज लाइफ में वो किस तरीके से जी रही हैं, फियर और प्रेशर के साथ जी रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बना दोगे एंड जेनिफर इज लिविंग इन फियर एंड प्रेशर इन हर लाइफ, मैरिड लाइफ। ठीक है, अब फोर्थ नंबर देखिए, उनके कांपते हाथ उनके मानसिक और शारीरिक भय को दर्शाते हैं। अब देखिए, दर्शाते हैं मतलब शो करते हैं, तो उनके कांपते हाथ, तो इसके लगेगी आपकी हर ट्रेम्बलिंग हैंड्स। ठीक है, उनके कांपते हाथ। ठीक है, दर्शाते हैं का मतलब शो करते हैं। ठीक है, उनके मानसिक और शारीरिक भय को, तो मेंटल एंड फिजिकल फियर। ठीक है, मेंटल मान मानसिक और फिजिकल माने शारीरिक। ठीक है,
इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। अब देखिए 5th नंबर, कढ़ाई में बने बाघ साहस, शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। देखिए कढ़ाई में बने बाघ या फिर कढ़ाई किए हुए बाघ, ठीक है। द टाइगर्स इन द एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी माना मतलब कढ़ाई किए गए बाघ, ठीक है, आर सिम्बॉल्स ऑफ करेज, पावर एंड फ्रीडम। तो जो सिम्बॉल्स हैं आर सिम्बॉल्स ऑफ किसके, करेज, पावर और फिर फ्रीडम, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना देना इसको। 6 नंबर देखिए, ये बाघ वो स्वतंत्र जीवन को दिखाते हैं जो आंट जन्नी पर नहीं जी पाई। जो बाघ हैं क्या दिखाते हैं, वो स्वतंत्र जीवन को दिखाते हैं। तो ये वाक्य हो जाएगी दीज टाइगर्स, ठीक है, दिखाते हैं मतलब शो करते हैं, ठीक है, उस स्वतंत्र जीवन को, द फ्री लाइफ दैट आंट जन्नीपर्स कुड नॉट लिव, जो आंट जन्नीपर नहीं जी सकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बना देना है। अब देखिए 7th और 8th देखिए क्या है, विवाह की जिम्मेदारियां और पुरुष का प्रभुत्व उन्हें दबाता है। विवाह की जिम्मेदारियां इसका मतलब हो जाएगा मैरिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड पुरुष का प्रभुत्व इसका मतलब हो मेल डोमिनेंस, ठीक है, पुरुष का प्रभुत्व का मतलब हो जाएगा मेल डोमिनेंस, ठीक। क्या करता है, उन्हें दबाता है, सप्रेसर, दबाता है मतलब सप्रेस करता है उसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप 7th कर लोगे। अब 8 नंबर देखिए, कविता बताती है कि कला स्त्री की भावनाओं को जीवित रखती है। कविता बताती है, द पोएम शो, मतलब कविता बताती है, कविता शो करती है, द पोएम शो दैट कला स्त्री की भावनाओं को जीवित रखती है, ठीक है। कला, कला का मतलब होता है आर्ट, और रखती है मतलब कीप्स ए वुमेन्स फीलिंग ए लाइफ, ठीक है, जीवित रखती है भावनाओं को, ठीक है। तो वुमेन्स फीलिंग को जिंदा रखती है मतलब एलाइव रखती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना देना 8 नंबर। अब देखिए 9th और 10th ये लास्ट है, इनको देखिए आप। आंट जेनिफर की मृत्यु के बाद भी उनके बनाए गए बाघ जीवित रहेंगे। मतलब आंट जेनिफर की मृत्यु के बाद भी, इवन आफ्टर आंट जेनिफर डेथ, ठीक है, आंट जेनिफर मृत्यु के बाद भी क्या हो जाएगा, इवन आफ्टर आंट जेनिफर डेथ, उनके बनाए गए बाघ, द टाइगर्स मेड बाई हर विल लिव ऑन, उनके बनाए गए बाघ फिर भी जीवित रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना देना। 10th लम्बा लास्ट है ये, आंट जेनिफर के टाइगर्स का केंद्रीय विचार महिलाओं पर होने वाला अत्याचार और कला के माध्यम से प्रदेश से स्वतंत्रता की इच्छा है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, आंट जेनिफर के टाइगर का केंद्रीय विचार, द सेंट्रल आइडिया ऑफ आंट जेनिफर टाइगर्स क्या है, इज द ऑपरेशन ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं पर क्या हो रहा है, अत्याचार, ठीक है। तो होने वाला अत्याचार, ऑपरेशन ऑफ वुमेन, एंड डिजायर फॉर फ्रीडम, ठीक है, डिजायर फॉर फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की इच्छा, शोन थ्रू आर्ट, किसके द्वारा शो की जा रही है, कला के माध्यम से, मतलब शोन थ्रू आर्ट के द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो इस तरीके से आप इसको बना देना, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट सेंटेंस था। तो इस तरीके से आपके ये 10 सेंटेंस हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपके ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यार आपको बहुत ही सिंपल हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखा दिया है। इसकी जो पीडीएफ है पूरे सेंट्रल आइडिया की, तीनों सेंट्रल आइडिया की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।